नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फो टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब की बार किसान सरकार बीआरएस पार्टी का सिर्फ नारा नहीं मकसद है। उड़ीसा के साबिक चीफ मिनिस्टर और दीगर कायदीन की शमूलियत, केसीआर का खिताब। तेलंगाना में 2024 में कांग्रेस की हुकूमत होगी। मोदी और केसीआर की हुकूमत में अवाम का दम घुट रहा है। राहुल गांधी के पैगाम को घर घर तक पहुंचाएं, रेवंत रेड्डी की अपील। मुख्तलिफ महकमों में 2391 जायदादों पर राज तकर्रुरात। जुमे को 7 हुक्मनामों की इजराई। तकर्रुराती एजेंसियां एलामिया करेंगी जारी। तवज्जो हटाकर डायमंड का पैकेट तब्दील करने वाला धोखेबाज गिरफ्तार और मोबाइल छीनने वाले 3 सारिक भी पकड़ लिए गए। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उड़ीसा के साबिक वजीर आला गिरधर कुमार ने अपने फर्जंद, अहलिया और दीगर साथियों के हमरा बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। टीआरएस भवन में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर बीआरएस में शामिल किया और उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी का एक मकसद है। इस मकसद में साथ देने के लिए गुमांग उड़ीसा से आए हैं। मुल्क आज़ादी के 75वें साल का जश्न मना रहा है। 75 साल का काफी अरसा होता है। हमारे मुल्क के बाद दीगर ममालिक को भी आजादी मिली, लेकिन उनकी हालत क्या है, हमारे मुल्क की हालत क्या है। केसीआर ने कहा, मुल्क के जो असासे हैं वो किसी और मुल्क में नहीं है। हमारे पास अमेरिका और चीन से ज्यादा वसाइल मौजूद हैं। मुल्क के नौजवान अमेरिका जाने के लिए तरस रहे हैं। अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिलने पर दावत मनाई जाती है। उनका कहना था, मुल्क के अवाम वसाइल से इस्तेफादा नहीं कर सकते हैं। इन हालात का जिम्मेदार कौन है? मुल्क में सियासी जमातें बदली, पार्टियां बदली, लेकिन किसान और गरीब की हालत नहीं बदली। इलेक्शन में अवाम को शिकस्त हो रही है और पार्टी कायदीन कामयाब हो रहे हैं। असल में अवाम कामयाब होना चाहिए। हकीकी मानों में जमहूरियत वो है। मुल्क का कोई मकसद नहीं है। मुल्क गुमराह हो चुका है। सिर्फ इंतखाबात में कामयाब होना मकसद बन चुका है। मुल्क में गरीब और किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए बीआरएस पार्टी ने नारा दिया, अब की बार किसान सरकार, और यही हमारा मकसद है। पीने का पानी भी नहीं दिया जा सकता देश में 75 साल के बाद। सिंचाई के लिए, खेती के लिए किसानों को पानी भी नहीं दिया जा सकता, बिजली भी नहीं दिया जा सकता। ये क्या बेहाल स्थिति है। कितनी सभाएं हम देख रहे हैं, कितनी भाषण सुन रहे हैं, कितने नेता एमएलए बने, एमपी बने, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, कितने सरकारें बदले, कितने रंगों के रंग बिरंगी झंडे भी हमने देखे, लेकिन किसानों का, गरीबों का हालत तो नहीं बदला। सरकारें बदले, नेता बदले, इसका कारण क्या है? इस सही लोकतंत्र को कई षड्यंत्रियों ने, जो राजनीतिक षड्यंत्री है, तोड़ मरोड़ के, गोल घुमा के, नारेबाजी में अपने सत्ता के लिए कितनी बातें कह चुके हैं, कितने वायदे कर चुके हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारे सामने है। अभी कुछ दिन पहले खम्मम के सभा में मैंने यही सवाल पूछा था
आज अपने देश का कोई लक्ष्य है, भारत का कोई लक्ष्य है? आज अपने देश का लक्ष्य क्या है? अपना देश अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह हो गया है। आज के नेताओं का, आज के पार्टियों का सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य बन गया है। कुछ करो, चुनाव जीतो, दंगे कराओ, फसाद कराओ, फूट डालो, समाज को तोड़ो फोड़ो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कई अन्य प्रकार से समाज को विभाजन करो, अपना काम निकालो, बस चुनाव जीत जाओ। चुनाव अगर जीतते हैं, कोई पार्टी जीतता है, किस लिए जीता है? चुनाव जीतने का लक्ष्य क्या होता है? पार्टी बनने का भी लक्ष्य क्या होता है? जनता का सेवा करना चाहिए, देश का उन्नति करना चाहिए। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकालना चाहिए। यही काम कर सकता है, कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ मुश्किल झेलने पड़े, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, आगे चल के विजय जरूर मिलेगा। एक ईमानदार सोच से पूर्ण देश का परिवर्तन चाहते हुए सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान मशहूर मुकामी लीडर पुरुषोत्तम रेड्डी से उनकी खामगाह पर मुलाकात की। इसके अलावा यात्रा के दौरान अवाम से भी मुलाकात की गई। रेवंत रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि मोदी और केसीआर की हुकूमत में अवाम की जिंदगियां मुकम्मल तबाह हुई हैं। जहां देखो बेरोजगारी, तलबा की खुदकुशी के वाकयात सामने आ रहे हैं। खवातीन और अक़लियतों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। दोनों हुकूमतें अवाम को गुमराह करते हुए दोबारा इख्तिदार में आ चुकी हैं। राहुल गांधी की यात्रा से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी के पैगाम को घर घर तक पहुंचाना है। 6 फरवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा 1 जनवरी 2024 में कांग्रेस की हुकूमत होगी और कोड़ंगल को रेवेन्यू डिवीजन बनाया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 29 जनवरी को बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है। पार्लियामेंट बजट इजलास के पेश नजर वजीर आला ने 29 जनवरी को दोपहर 1 बजे जोहराने के बाद इजलास तलब किया है। इजलास में पार्लियामेंट में जिन मौज़ूआत पर बहस करनी है और क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी है, उस पर तबादले ख्याल करते हुए पार्लियामेंट अरकान को जरूरी हिदायत जारी की जाएगी। हुकूमत ने जुमे को 7 मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी करते हुए 2391 जायदादों पर तखर्रुरात के अहकाम जारी किए हैं। इनमें ज्यादातर जायदादें महकमे बहबूद पसमानदा तबकात के तहत किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन के अलावा महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा में भी मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। तमाम हुक्मनामों पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के राम कृष्णा राव ने दस्तखत किए। हुक्मनामा 11 के तहत महकमे पसमानदा तबकात के तहत 1499 मुख्तलिफ मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात के अहकाम दिए गए हैं। हुक्मनामा 12 के तहत स्टाफ नर्सेस की 63 मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात किए जाएंगे। हुक्मनामा 13 के तहत महकमे बहबूद पसमानदा तबकात में ग्रुप 3 की 12 मखलूआ जूनियर असिस्टेंट की जायदादें पुर की जाएंगी। हुक्मनामा 14 के जरिए महकमे बहबूद पसमानदा तबकात के तहत ही रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन में ग्रुप 4 जूनियर असिस्टेंट की 141 जायदादें पुर की जाएंगी। हुक्मनामे 15 के तहत महकमे बहबूद पसमानदा तबकात के लिए 415 जूनियर लेक्चरर्स की मखलूआत जायदादें पुर की जाएंगी। हुक्मनामा 16 के तहत महकमे स्कूल एजुकेशन की तरफ से रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी के लिए 93 जायदादों को पुर किया जाएगा। एक और हुक्मनामे के जरिए जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जारी किया गया है, महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा में 166 मुख्तलिफ जायदादें पुर की जाएंगी। इन 7 हुक्मनामों में मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात राज किए जाएंगे। कुछ जायदादें रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए पुर की जाएंगी और कुछ जायदादें तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुर की जाएंगी। इस सिलसिले में रिक्रूटमेंट अथॉरिटी से कहा गया है कि वो इन मंजूरा जायदादों पर तखर्रुरात के लिए अपने तौर पर अलहदा एलामिया जारी करें।
बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा उनको किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। रेवंत रेड्डी के बयान पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि उनके मिजाज में पार्टियां तब्दील करना नहीं है। केसीआर ने उन्हें पार्टी से बाहर किया, उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा था। केसीआर ने पार्टी से निकालने के बाद बीजेपी में शिरकत की। वो वक्त और मौके के हिसाब से हुलिया तब्दील नहीं करते। राजेंद्र ने कहा उनको किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, उनको अवाम की हमदर्दी हासिल है। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल भानु प्रसाद ने कहा रियासती हुकूमत पर गवर्नर का बयान काबिले मजम्मत है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था गवर्नर मरकज और रियासती हुकूमत के दरमियान पुल का काम अंजाम देते हैं, लेकिन बाज अफराद गवर्नर के ओहदे को धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर की जा रही है, क्या ये तरक्की की निशानी नहीं है? उनका कहना था हुकूमत और तेलंगाना गवर्नर के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं इसके बारे में नहीं मालूम। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन बीजेपी की ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों का दौरा करें तो पता चलेगा कि तेलंगाना में कितनी तरक्की हुई। गवर्नर एक दस्तूरी ओहदे पर फायज हैं, अगर अवाम की खिदमत करना है तो इस्तीफा देकर इंतखाबात में कामयाब होना होगा। उन्होंने कहा राजभवन को बीजेपी के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन रेड्डी ने कहा दस्तूरी ओहदे पर फायज शख्सियात में इख्तलाफात मुल्क के मफादात का नुकसान है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था गवर्नर और वजीर आला के दरमियान चल रहे इख्तलाफात को खत्म करने के लिए सदर जमहूरिया मदाखलत करें। इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि बाज़ रियासतों में गवर्नर और वजीर आला एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। दस्तूरी ओहदे पर फायज अफराद अपनी शख्सी इख्तलाफात को बाजू रखकर दस्तूर के मुताबिक काम करें, इसमें सबकी भलाई है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम के अलावा मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी सावरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा खादरी शित्तारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मिफ्ताही और दीगर अरकान फोरम की तरफ से स्वीडन के सफ़ीर बराहिन मुकीम नई दिल्ली को एक एहतजाजी मकतूब रवाना किया गया। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि इस मकतूब में स्वीडन के सफ़ीर से कहा गया कि उस वाक़े के खिलाफ मुसलमानाना हिंद के जज्बात व एहसासात से अपनी हुकूमत को वाकिफ करवाएं। हुकूमत स्वीडन इस वाक़े पर आलम इस्लाम से माजरत क़ाई करे और जिस मलू ने कुरान मजीद के नुस्खों को जलाने की कोशिश की है उसे कफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। इस बात को यकीनी बनाया कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का अयादा ना हो। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के हुदूद में टेलरिंग कोर्स की तरबियत मुकम्मल करने वाली ख़वातीन में सर्टिफिकेट और सिलानी मशीनें तकसीम की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम ने बताया कि जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी हुदूद की ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। उन्होंने रचाकोंडा पुलिस को यह प्रोग्राम करने के लिए शी टीम और कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस को मुबारकबाद दी। कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान ने कहा वज़ीर आला केसीआर के विजन के मुताबिक ख़वातीन को न सिर्फ सलामती के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं बल्कि उन्हें रोजगार से मरबूत करने के लिए भी इक़दामात जारी हैं। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी भी मौजूद थे। ताजिरीन लाड़बाजार की तरफ से उर्स हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के मौके पर गिलाफ अजमेर शरीफ रवाना किया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि गिलाफ मुबारक को मुजीब बैंगल्स के मुलाजमीन ने तैयार किया है, जिसे जुमे की शाम एक काफिले की शक्ल में अजमेर शरीफ रवाना किया गया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद साहिल, साबिक अरकान बल्दिया मोहसिन बलाला, मोहम्मद गौस और अबू राहिल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
قائد ملت بہادر یار جنگ مرحوم کی برسی دارالسلام میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، ارکان اسمبلی ممتاز احمد خان، محمد معظم خان، کوثر محی الدین اور مجلس کے تمام کارپوریٹرز، ابتدائی صدور و معتمدین نے مرحوم کی مزار واقع مشیرآباد پہنچ کر چادر گل پیش کی اور دعائے مغفرت کی۔ احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ مرحوم بہادر یار جنگ ایک بہترین مخالف تھے اور ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی تاریخ سے نئی نسل کو واقف کروانے کے لیے تقریری اور دوسرے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی شخصیت سے واقف ہو سکیں۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال قائد ملت کی برسی کو بصد عقیدت و احترام منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں جلسے عام اور تقریری مقابلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ باضابطہ اس کے انتظامات کے لیے ایک مجلس استقبالیہ تشکیل دی جاتی ہے۔ بہرحال آج یہاں پر حضیرے میں مدار قائد ملت علیہ الرحمہ پر چادر گل پیش کی گئی۔ قائد ملت علیہ الرحمہ کی خدمات مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ ان کی یاد میں تقریری مقابلہ اس ضمن میں کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس قائد ملت کی تاریخ زندہ رہے اور تقریری مقابلوں کے ذریعے ان کے کارناموں کو لوگ اجاگر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ ان کی خطابت ایک عالمی شہرت یافتہ خطیب کی حیثیت سے بھی ان کو شہرت حاصل تھی۔ بہرحال آج اس موقع پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور مجلس اتحاد المسلمین میں رہنے والے تمام قائد ملت کی عقیدت کو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ وابستہ رہ کر قائد ملت کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ شکریہ۔ رکن بلدیہ پتھر گٹی ڈویژن سہیل محمود قادری نے محکمہ آبارسانی و سیوریج کے مینیجر، ڈائریکٹر اور جنرل مینیجر کے ساتھ دودھ خانہ گلی کا دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق علاقے کی مسجد جلال خان میں ڈرینیج کا پانی داخل ہونے کی شکایات صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کو موصول ہوئی تھی، جس پر انہوں نے اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے رکن بلدیہ سہیل محمود قادری کو ہدایت دی کہ اس کا جائزہ لیں۔ سہیل محمود قادری نے اس علاقے کا دورہ کیا۔ محکمہ آبارسانی کے اعلیٰ عہدیداروں نے اس سلسلے میں تیقن دیا ہے کہ پیر کے دن کام شروع کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد نمائش کی رونق اور اس کی شہرت ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ 1 جنوری سے نمائش کا آغاز ہوا تھا اور آج 27 جنوری کو نمائش ہر ایک کی زبان پر ہے۔ اضلاع اور دور دراز کے علاقوں کے عوام نمائش کے مشاہدے کے لیے صبح سے پہنچ رہے ہیں۔ کئی افراد نمائش کی گیٹس کھلنے سے پہلے قطاروں میں کھڑے دیکھے گئے۔ نمائش میں ہر طرح کی خریدی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ خواتین کے جدید فیشن کے ملبوسات، بچوں کے کپڑے، کراکری، ڈرائی فروٹس، کارپیٹس، بیڈ کورز، پردے، سجاوٹ کی اشیاء اور کھلونے، دوسرے گھریلو اشیاء کی فروخت کا سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ عوام سرکاری سٹالز کا بھی مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ نمائش کی ٹرین بھی اپنی ایک شناخت رکھتی ہے۔ نمائش آنے والے ٹرین کے سفر سے ضرور محسوس ہوتے ہیں۔ فوڈ کورٹ میں بھی غیر معمولی ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ نمائش کے پیش نظر میٹرو ریل نے بھی خدمات کے اوقات میں توسیع کی ہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی میں 26 جنوری کی رات بی بی سی کی ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ اس موقع پر حالات کافی کشیدہ نظر آئے۔ اطلاع ملی ہے کہ دوسری یونیورسٹیز میں بھی خاص طور پر امبیڈکر یونیورسٹی میں آج کا کشیدہ ماحول دیکھا گیا اور وہاں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا۔ اور جادو پور یونیورسٹی مغربی بنگال میں بھی یہ ڈاکومنٹری دکھائی جا چکی ہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی میں اے بی وی پی کی طرف سے بھی اور پتہ چلا ہے کہ 26 جنوری کو کشمیر فائلز فلم دکھائی گئی۔ سکندرآباد میں آتش زدگی سے متاثرہ دکن مال کی انہدامی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ 19 جنوری کو اس مال میں آگ لگی تھی جس میں 3 اموات ہوئی تھی۔ انتظامیہ کی طرف سے اس عمارت کے انہدام کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ 5 دنوں میں انہدامی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ پولیس کا بھی وسیع تر بندوبست کیا گیا ہے۔
अफजलगंज पुलिस ने तवज्जे हटाकर ताजिर को ठगने वाले बैन रियासती धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कर्नाटक का साकिन रोहिला ने अफजलगंज की अंबिका लॉज में डायमंड के एक ताजिर को धोखा देकर उसके पास मौजूद डायमंड बदल दिए। पुलिस के मुताबिक विवेक जावेरी की वेबसाइट को देखकर रोहिला उनसे रुजू हुआ और उन्हें अफजलगंज की एक लॉज तलब किया। जब विवेक जावेरी अपने भाई के साथ डायमंड का पैकेट लेकर पहुंचे तो रोहिला ने डायमंड देखे और कुछ देर बाद बातों में उलझाकर पैकेट वापस कर दिया। जब जावेरी सिकंदराबाद दूसरे ताजिर के पास पहुंचे और पैकेट खोलकर देखा तो उसमें डायमंड मौजूद नहीं थे। जावेरी ने फौरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 24 घंटों में रोहिला को गिरफ्तार कर लिया गया। अफजलगंज पुलिस ने एक और कार्रवाई करते हुए सेलफोन छीनने वाली टोली को बेनकाब किया है। पुलिस के मुताबिक मोहन अरुण, विजय साई और सुरेश सरखे की 4 वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने चारों वारदातों का मामला हल करते हुए 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसकी मालियत 50,000 रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अब की बार किसान सरकार बीआरएस पार्टी का सिर्फ नारा नहीं मकसद है। उड़ीसा के साबिक चीफ मिनिस्टर और दीगर कायदीन की शमूलियत, केसीआर का खिताब। तेलंगाना में 2024 में कांग्रेस की हुकूमत होगी। मोदी और केसीआर की हुकूमत में अवाम का दम घुट रहा है। राहुल गांधी के पैगाम को घर घर तक पहुंचाएं, रेवंत रेड्डी की अपील। मुख्तलिफ महकमों में 2391 जायदादों पर राज तकर्रुरात। जुमे को 7 हुक्मनामों की इजराई। तकर्रुराती एजेंसियां एलामिया करेंगी जारी। तवज्जे हटाकर डायमंड का पैकेट तब्दील करने वाला धोखेबाज गिरफ्तार और मोबाइल छीनने वाले 3 सारिक भी पकड़ लिए गए। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।